ईमानदार किसान। गांव और किसान का परिचय। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में हरिदास नाम का किसान रहता था। हरिदास मेहनती, सरल और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास केवल 4 बीघा जमीन थी, जिससे उसका परिवार किसी तरह गुजारा करता था। गांव में हर कोई उसकी सच्चाई की मिसाल देता था। लोग कहते, हरिदास ने अगर कहा है तो सच ही कहा है। उसकी पत्नी सीता घर का काम करती और 2 बच्चे गोपाल और राधा गांव के स्कूल में पढ़ते थे। हरिदास की सबसे बड़ी चाहत थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कठिन जीवन, खेती करना आसान नहीं था। कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी बिल्कुल नहीं होती। कभी फसल अच्छी होती तो मंडी में दाम गिर जाते। फिर भी हरिदास कभी धोखाधड़ी या मिलावट का सहारा नहीं लेता। कई बार गांव के व्यापारी उसे कहते, हरिदास, गेहूं में थोड़ी नमी छोड़ दो, तौल ज्यादा निकलेगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन हरिदास का जवाब हमेशा साफ होता, भाई, मेहनत की कमाई में खोट डालना पाप है। ईमान से जो मिलेगा वही मेरे लिए काफी है। बरसात वाली सुबह। एक दिन सावन के महीने में सुबह सुबह हरिदास खेत की ओर जा रहा था। रात भर तेज बारिश हुई थी और कच्ची सड़क पर कीचड़ भर गया था। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास उसे एक चमड़े का बड़ा सा थैला पड़ा मिला। जिज्ञासा से उसने थैला उठाया। खोला तो अंदर सोने चांदी के गहने और बहुत सारे रुपए थे। इतने पैसे उसने अपने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखे थे। एक पल को उसके मन में आया, अगर मैं यह रख लूं तो बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत और नई बैल की जोड़ी सब हो जाएगा। लेकिन तुरंत ही उसकी अंतरात्मा ने कहा, हरिदास, यह तुम्हारा नहीं है। पराया धन कभी सुख नहीं देता। सच्चाई का फैसला। हरिदास ने थैला उठाया और सीधे गांव के प्रधान रामलाल के घर पहुंचा। उसने पूरी घटना सुनाई और थैला उनके हवाले कर दिया। प्रधान हैरान होकर बोले, भाई हरिदास, आज के जमाने में कोई इतना ईमानदार भी होता है? लाखों का माल मिला और तुमने बिना सोचे समझे मुझे दे दिया। गांव में यह खबर फैल गई। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे तो कुछ लोग कहने लगे, इतना मूर्ख भी कोई होता है? रख लेता तो कौन जान पाता। हरिदास मुस्कुराकर कहता, गलत तरीके से मिला पैसा सुख नहीं देता। मैं चैन की नींद सो पाऊं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। असली मालिक की तलाश। 2 दिन बाद पास के गांव से एक व्यापारी रामदयाल अपने बेटे के साथ आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने प्रधान से कहा, साहब, मेरा थैला कहीं रास्ते में गिर गया था, जिसमें मेरी पत्नी के गहने और व्यापार का पैसा था। यह हमारी सालों की कमाई थी। सुना है वह थैला आपको मिला है। पहचान और सबूत पक्का होने के बाद प्रधान ने थैला लौटा दिया। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हरिदास के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर यह पैसा खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इनाम का प्रस्ताव। व्यापारी ने जेब से 2000 रुपए निकालकर हरिदास को देने की कोशिश की। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, यह आपका हक था, मैंने तो बस लौटाया है। इसके लिए इनाम लेने से मेरी ईमानदारी छोटी हो जाएगी। व्यापारी बार बार आग्रह करता रहा। आखिरी में प्रधान ने कहा, हरिदास, इसे अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाना, यह तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। हरिदास ने पैसे रख लिए, लेकिन मन में ठान लिया कि इन्हें केवल बच्चों की शिक्षा में खर्च करेगा। गांव में पहचान। इस घटना के बाद हरिदास की ईमानदारी की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। गांव के स्कूल में बच्चों को उसकी कहानी सुनाई गई, ताकि वे भी सच्चाई और ईमानदारी की सीख लें। गोपाल और राधा अपने पिता पर गर्व करने लगे। गांव में जब भी ईमानदारी की मिसाल देनी होती, लोग कहते, हरिदास जैसा बनो, जो भूखा रह सकता है लेकिन झूठ और चोरी को हाथ नहीं लगाता। कहानी की सीख। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। पराया धन कभी सुख नहीं देता। सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन अंत में सम्मान और संतोष उसी में है। आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।